हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं लीवरेज चैप्टर 6 में लेक्चर नंबर 3। बेटा 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने लीवरेज की थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। आज हम लीवरेज चैप्टर में बचे हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक यहां से मिला होगा, क्वेश्चन बैंक, जिसमें एफएम से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आप सभी के पास वो क्वेश्चन बैंक है, तो आप उसको रेफर करेंगे और उस क्वेश्चन बैंक से अब हम आज करने वाले हैं लीवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 3। ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, दीज आर रिलेवेंट फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, रेलिवेंट फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए और उन क्वेश्चंस जहां जहां मुझे लगता होगा कि वो क्वेश्चन मुझे करवाने हैं वो मैं करवाऊंगा, और अगर मुझे लगता होगा कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आप करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं उससे मुझे। इसके लिए आपको सारी डिटेल बताई गई होगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बैंक जो आपको मिला है हमारे यहां से, उसका लेक्चर चैप्टर नंबर 6 लीवरेज आप लोग निकाल लीजिए। बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप लोग इसे करिएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 4 फॉर्म है, चारों का अलग अलग लीवरेज आपको पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, बहुत इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, उसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 6.1, चैप्टर 6 है, तो पेज नंबर 6.1 पे ये आपको क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने ये निकाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देखिए। ए फर्म्स डिटेल आर एज अंडर: सेल at the rate 100 per unit rupees 24 lakh, variable cost that is 50%, fixed cost that is rupees 10 lakh. It is borrowed rupees 10 lakh at the rate 10% per annum and its equity share capital is rupees 10 lakh of 100 each. Calculate. आपको करना क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, कंबाइंड लीवरेज निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, और बताना है कि क्या होगा इफ द सेल इंक्रीज बाय रुपीज 6 लाख, व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। अगर सेल्स बढ़ जाती है 6 लाख से तो आपका नया ईबीआईटी क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बेटा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहला काम आपका इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है, क्योंकि सारे लीवरेज उसी पे डिपेंडेंट है। इनकम स्टेटमेंट बनाइए। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। बेटा सेल्स देखिए, क्वेश्चन पे जाइए वापस। सेल्स कितनी गिवन है? 24 लाख, 100 पर यूनिट के हिसाब से 24 लाख, 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट देखिए कितनी है क्वेश्चन में। वेरिएबल कॉस्ट दैट इज रुपीज 50, दैट इज 50%। 50% ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स ऑन सेल। तो वेरिएबल कॉस्ट 50% हम निकालते हैं, कितना आ गया ये? 12 लाख। तो बेटा ये क्या आएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज अगेन 12 लाख। लेस करेंगे हम क्या? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में जाइए, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है देखिए? 10 लाख। 10 लाख लेस कीजिए, ये आ गया हमारे पास ईबीआईटी दैट इज 2 लाख। इस ईबीआईटी में से अभी हमें लेस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करना है, और इंटरेस्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसने 10 लाख रुपीज बोरो किए एट द रेट 10%। 10 लाख रुपीज बोरो किए एट द रेट 10%। तो 10 लाख का
10%, दैट इज 1 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गया, EBT, दैट इज 1 लाख। क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट है? नहीं है, क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है। क्वेश्चन में टैक्स रेट आपको गिवन नहीं है। आप चाहें तो अज्यूम्ड बेसिस पे टैक्स रेट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है और मॉड्यूल में भी सेम प्रॉब्लम है, उसमें भी टैक्स रेट गिवन नहीं है ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन में। तो अज्यूम्ड बेसिस पे वहां पर 50% लिया गया है। तो बेटा यहां भी हम क्या करते हैं, टैक्स को अज्यूम्ड बेसिस पे ले लेते हैं, दैट इज 50%। मैं यहां लिख देता हूं अज्यूम्ड। तो 50% टैक्स लेते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 लाख का 50%, 50,000। तो EAT हमारे पास रह जाएगा, दैट इज 50,000। 50,000 हमारे पास EAT आ गया। अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। What is contribution? That is 12 lakh. And what is EBIT? That is 2 lakh. तो कितना है, 6 times. That is operating leverage. अभी क्या निकालना है, सेकेंड, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला इज व्हाट, EBIT अपॉन EBT। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बेटा इसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। तो EBIT अपॉन EBT इज द फॉर्मूला। EBIT इज व्हाट, 2 lakh and EBT is what, 1 lakh, that is 2 times. कंबाइंड लीवरेज हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, डोल को और DFL को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डोल इज व्हाट, 6 टाइम, DFL इज व्हाट, 2 टाइम्स, दैट इज 12 टाइम्स। अभी क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां पर हम इन्वेस्टमेंट क्या लें, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को हम इक्विटी ले लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं एंड द फॉर्मूला इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी कैपिटल into 100। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर दैट इज 50,000। इक्विटी कैपिटल बेटा क्वेश्चन में दी गई है, इक्विटी कैपिटल क्वेश्चन में है, दैट इज 10 लाख। देखिए आप क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटल है ₹10 लाख। इंटू 100, तो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हमने यहां बोला है, दैट इज 5%। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का, दैट इज इफ सेल इंक्रीज बाय ₹6 लाख व्हाट विल बी न्यू EBIT। अगर सेल्स बढ़ जाए 6 लाख से तो EBIT क्या होगा, यानी किसका रिलेशन पूछा है, सेल्स और EBIT का रिलेशन। सेल्स और EBIT के रिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डोल। और डोल क्या है, डोल है 6 टाइम्स। तो इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, 6 लाख अमाउंट में, इन अमाउंट, ये अमाउंट में है बेटा। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इंक्रीज इन सेल्स इन परसेंटेज। तो कितना होएगा, 6 लाख हमारी सेल इंक्रीज हो गई फ्रॉम ₹24 लाख। तो क्या परसेंटेज बना, दैट इज 25%। हमारी सेल इंक्रीज हो गई 25%। तो हमारा EBIT कितना इंक्रीज होगा, डिपेंड करता है डोल पे। और डोल 6 टाइम है, इसका मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारा EBIT कितना इंक्रीज होगा, 6 टाइम, दैट इज 150%। 6 टाइम हमारा जो है EBIT इंक्रीज हो जाएगा, फिर 150% हो जाएगा 25 से
25 अगर सेल इंक्रीज हुई है 25% तो EBIT इंक्रीज होगा 6 टाइम 150%, बिकॉज डोल इज 6 टाइम। तो नया EBIT क्या हो जाएगा? नया EBIT, पुराना EBIT कितना था? देखिए इनकम स्टेटमेंट में पुराना EBIT 2 लाख, तो अब नया EBIT कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 150%, और 2 लाख में अगर हम 150% ऐड कर देते हैं तो दैट इज 150% इज 3 लाख, तो 2 लाख प्लस 3 लाख दैट इज 5 लाख। ये हमारा नया EBIT होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। डोल निकाला, फाइनेंशियल लीवरेज निकाला, कंबाइंड लीवरेज निकाला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी पे लिया हमने, और नया EBIT निकाला बाय यूजिंग सेल, इंक्रीज इन सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी मैं आपको करा देता हूं। वैसे तो ये बहुत इजी है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप इसको करिए, आप खुद करिए, आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज, कंपनी की बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2014। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर इज 2, 6.2, पेज नंबर 6.2, ध्यान रखिएगा। 31 मार्च को एक कंपनी की बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी शेयर, रिजर्व्स, डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, करंट एसेट्स दी हुई है टोटल 20। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 4 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 65% ऑफ कोर्स ऑन सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर आपको दिया हुआ है 2.5, इनकम टैक्स रेट आपको दी हुई है, और 4 चीजें आपको निकालनी बच्चों 4 चीजें आपको निकालनी है। अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टोटल एसेट टर्नओवर का यूज हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 6.2 पे, और ये कौन सा 6.2 पेज है? जो हमारा क्वेश्चन बैंक हमने आप लोगों को दिया है उसका ये पेज नंबर है 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 5। पहला काम जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। और इस इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। बड़ा सेल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए आप, सेल्स गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है सेल्स असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स से रिलेटेड असेट टर्नओवर रेशियो आपको गिवन दैट इज 2.5, और असेट आपको गिवन है दैट इज 20। ये आपको गिवन है। इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको सेल निकालना है। चलिए निकालते हैं बेटा। तो एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन असेट्स, टोटल असेट्स, और ये है 2.5। तो इसका मतलब सेल्स क्या होगी? 2.5 इंटू असेट्स, और असेट्स कितनी है? 20। फिगर्स हम करोड़ में ले रहे हैं ना, इन करोड़ हम फिगर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सेल जो होगी 50 करोड़ रुपीज होगी। तो सेल्स हमारे पास आ गई 50 करोड़, माइनस वेरिएबल कॉस्ट बेटा 65% गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 32.5।
तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 17.5। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में 4 करोड़, तो ईबीआईटी कितना आया हमारे पास 12.5। इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट के लिए देखिए आपको क्वेश्चन में डिवेंचर दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में डिवेंचर दिया हुआ है 15% डिवेंचर 10 करोड़ का, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 10 का 15% दैट इज 1.5, तो ईबीटी हो गया दैट इज 11। टैक्स क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखिए टैक्स की रेट 30% आपको गिवन है क्वेश्चन में टैक्स दैट इज 3.3। तो ईएटी कितना आएगा 7.7। 30% टैक्स रेट है, तो ये आ गया ईएटी हमारे पास 7.7। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, इन सेल्स हमने निकाली एसेट टर्नओवर रेशियो का यूज करके 50 आया। वेरिएबल कॉस्ट 65% है, 50 का 65% 32.5। कंट्रीब्यूशन आ गया 17.5। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 4। चेक कर लेते हैं अगर कहीं गलती कर रहे हैं क्या। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4 करोड़, यस। तो 17 माइनस 4, 17.5 माइनस 4, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है गड़बड़ हो गया, ये आएगा 13.5। इसको करेक्ट करते हैं बेटा, इसको करेक्ट करते हैं। इट इज 13.5, अपन ने ये गड़बड़ कर दिया था कैलकुलेशन में। 17.5 माइनस 4 दैट इज 13.5। इंटरेस्ट हुई 1.5, तो ईबीटी कितना आया 12, और 30% टैक्स अगर लेते हैं 3.6, तो ईएटी कितना आया 8 अब ही सही हो गया ये, ठीक है। कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है 4 चीजें, अर्निंग पर शेयर, लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, क्या फॉर्मूला है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बेटा आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, ईएटी जो है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बिकॉज देयर इज नो प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो 8.4। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में जाइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कितने दिए हुए हैं 50 लाख शेयर्स आपको दिए हुए हैं, 50 लाख शेयर्स। और ध्यान दीजिए हमने फिगर्स करोड़ में ले रखे हैं, तो 50 लाख को हम क्या लिखेंगे 0.5 करोड़। सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 16.8 पर शेयर, ईपीएस 16.8 पर शेयर आ गया। अभी हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 17.5, ईबीआईटी इज व्हाट 13.5। कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं, 17.5 अपॉन 13.5 दैट इज 1.296। नंबर 3 फाइनेंशियल लिवरेज, क्या फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हमें क्या लेना है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी इज व्हाट 13.5 एंड ईबीटी इज व्हाट 12। $1.125। नाउ कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.296 इंटू 1.125, 1.458, 1.458। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसमें सेल कैलकुलेट करनी थी बाय यूजिंग असेट टर्नओवर रेशियो। कंप्लीट ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। 6 होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉलम आपको बनाने और अलग अलग लीवरेज निकालना है 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क आपको करना है। 9 आपको करना है। 10 बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। 11 आपको करना है होमवर्क। 12 बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क आप कर लीजिएगा। 13 इजी है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, आप कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूं ये भी मैं आपको। आप बोलेंगे इतना सारा होमवर्क, लेकिन दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली बेटा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए बढ़िया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप फर्स्ट पार्ट छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू रेशियो, लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे, बाकी लीवरेज वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। 16 क्वेश्चंस पे आ जाइए। 16 क्वेश्चन हम करते हैं। The following summarizes the percentage change in operating income, percentage change in revenues and betas for 4 pharmaceutical firms. 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं अलग अलग, और उनका आपको परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम हियर इज ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू यहाँ सेल से मतलब है, और उनका बीटा दिया हुआ है अलग अलग। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स एंड कमेंट आल्सो। यूज द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा, और आपको बताना है कि क्यों इनका बीटा डिफरेंट। चलिए करते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 6.9, क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। यस, और हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। एंड द फॉर्मूला इज, यहां जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 4 अलग अलग फॉर्म है बेटा, चारों का अलग अलग निकालना है। सबसे पहले पी क्यू आर, जिसमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 27 और परसेंटेज चेंज इन इनकम है 25%। तो पी क्यू आर परसेंटेज चेंज इन इनकम दैट इज 27। क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन सेल है 27 और इनकम है 25। 25% इनकम चेंज हो रही है और 27% आपका सेल चेंज हो रहा है। कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 25 अपॉन 27 दैट इज 0.926, ये आया। इसके बाद बारी आती है आरएसटी की। आरएसटी कंपनी, और आरएसटी कंपनी में देखिए सेल चेंज हो रहा है 25 और इनकम चेंज हो रही है 32। तो 32 अपॉन 25, 32 अपॉन 25 दैट इज 1.28 टाइम्स। बारी आती है टीयूबी 23 एंड 36। सॉल्व करते हैं इसको। 1.565, WXY 40 and 21।
1.905। ये हमने चारों का कैलकुलेट किया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कमेंट ऑन इट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बताता है? हमें ऑपरेटिंग रिस्क बताता है, और जिसका लीवरेज ज्यादा होगा इसका मतलब उसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। तो आप देखिए PQR का ऑपरेटिंग रिस्क कम है, RST का ज्यादा है, PUV का और ज्यादा है, WIXY का और ज्यादा है। अब एक सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन बाय दीज फर्म हैव डिफरेंट बीटा। अब देखिए बीटा दिया हुआ है इन सभी कंपनियों का अलग अलग, 1, 1.15, 1.3, 1.4, ये सबका अलग अलग बीटा दिया हुआ है। ये तो हमने डोल निकाला है। बीटा 1.1, 1.15, 1.3, 1.4 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इनका बीटा अलग क्यों। अब पहले तो हम बेटा बीटा को समझते हैं। व्हाट इज बीटा? बेटा बीटा एक फैक्टर है दैट रिप्रेजेंट रिस्क इन द फर्म। बीटा इज अ फैक्टर विच रिप्रेजेंट रिस्क इन द फर्म, यानी एक रिस्क को मेजर करने का एक तरीका है बीटा। तो बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्क को। और लीवरेज किसको बता रहा है? वो भी तो रिस्क बता रहा है। तो आप देखिए जिस जिस फर्म का जैसा लीवरेज है उसका बीटा भी वैसा ही है। अगर उसका लीवरेज कम है तो उसका बीटा भी कम है, लीवरेज ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा है। जैसे आप देखिए PQR का लीवरेज कम है तो उसका बीटा कम है। RST में जैसे ही लीवरेज बढ़ा उसका बीटा बढ़ गया। TUV में जैसे और ज्यादा आपका लीवरेज बढ़ा वैसे आपका बीटा और ज्यादा बढ़ गया। WIX में और ज्यादा हो गया। तो इन सभी फर्म्स का अलग अलग बीटा क्यों है? क्योंकि इन सब का लीवरेज अलग अलग है। जैसे जैसे लीवरेज बढ़ रहा है बीटा बीटा वैसे वैसे मूव कर रहा है। क्लियर है? तो ये इनके बीच में रिलेशन है। तो डिफरेंट फर्म हैविंग डिफरेंट लीवरेज विल हैव डिफरेंट बीटा आल्सो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, आते हैं और क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं करने की। 16 क्वेश्चन हमने कर लिया। 17 क्वेश्चंस बेटा, 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, केवल डेटा का फर्क है। आप लोग करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क आप करिएगा। 19 होमवर्क बहुत इजी क्वेश्चन है। 19 इज द होमवर्क। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड is considering the installation of a new project costing rupees 80 lakh। निकाल लिया ना सबने 20 क्वेश्चन? पेज नंबर 13 पर है, 6.13। यस, निकालिए फटाफट। क्वेश्चन क्या कहता है? जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 80 lakh। Expected annual sales from the project is 90 lakh and its variable cost are 60% of sales। Expected annual fixed cost other than interest है 10 lakh, corporate tax rate 30% है। Company wants to arrange funds through issue 4 lakh equity share of 10 each and 12% debenture of 40 lakh। ठीक है, क्या करना है? पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। पहले तो ये चारों चीजें निकाल दीजिए और फिर डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ EPS ₹4 और ₹2 और 0। दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे। चलिए करते हैं सबसे पहला काम, एज यूजुअल इनकम स्टेटमेंट बनाने का। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 6.13 ऑफ क्वेश्चन बैंक।
एज यूजुअल सबसे पहला काम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सेल कितनी दी हुई है, क्वेश्चन देखिए, सेल्स गिवन है आपको 90 लाख रुपीस गिवन है सेल। सेल देखिए 90 लाख रुपीस गिवन है। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, 60% आपको गिवन है। 90 का 60% 54 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 36 लाख। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट 10 लाख है। तो ईबीआईटी हमारे पास आया 26 लाख। इंटरेस्ट, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, देखिए पैसा आएगा 4 लाख तो इक्विटी शेयर से, 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के, और बाकी 12% डिवेंचर इशू करेंगे 40 लाख के। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 40 लाख का 12%, 4,80,000। तो ईबीटी कितना आया, 26 लाख में से 480,000 लेस करेंगे 21,20,000। ये हमारे पास ईबीटी आ गया। लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स का रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 30%। देखिए ये टैक्स रेट ये रहा, 30% आपको गिवन है। 30% निकालते हैं, इसका कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 21,20,000 इंटू 30%, दैट इज 6,36,000। ये ईएटी हमारे पास आ गया, माइनस 21,20,000 इज 14,84,000। ये ईएटी हमारे पास आ गया। प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है, तो इट मींस जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें सारे लीवरेज निकालना है और ईपीएस निकालना है, तो पहला पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन इज 36 लाख और EBIT इज 26 लाख। सॉल्व कीजिए इसको, 1.385। फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT, प्रेफरेंशियल नहीं है। EBIT 26 लाख और EBT 21,20,000। 1.226। कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.385 इंटू 1.226, 1.698। एंड लास्ट में ईपीएस हमें निकालना है। फॉर्मूला इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 14,84,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बेटा क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख गिवन है आपको, तो 14,84,000 डिवाइड बाई 4 लाख, ये आता है 3.71। ये अर्निंग पर शेयर हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत इजी है। लीवरेज तो बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है भाई। अब आप इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला पार्ट कंप्लीट है, सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें आपको लीवरेज का यूज पूछा गया है, और वो क्या है देखिए।
Determine the likely level of EBIT EPS is 4 और ₹2 और ₹0। 3 क्वेश्चन है, एक जैसे ही है, बस अमाउंट को डिफर कर दिया गया है कि अगर EPS 4 हो या 2 हो या फिर 0 हो तो भैया EBIT क्या होना चाहिए। EBIT और EPS का रिलेशन कौन सा लिवरेज लगेगा? फाइनेंशियल लिवरेज। और बेटा फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS। फॉर्मूला लगाइए अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। और फाइनेंशियल लिवरेज आपने निकाल लिया, देखिए ऊपर कितना आया था 1.226। 1.226। तो अगर आपको क्या निकालना है, आपको EBIT लेवल पूछा है ना, तो आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन 1.226। यही होगा। चलिए करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या पूछा है? इफ EPS इज ₹4, 4 हो जाए, कितना हो जाए? 4 रुपए। बेटा अभी कितना था EPS? देखिए 3.71। अभी कितना हो जाए? 4 हो जाए। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन EPS बेटा इंक्रीज हो गया 0.29। 3.79 से 0.29 बढ़ के 4 हो गया। तो कितना परसेंट चेंज हुआ? देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए इसको। 0.29 अपॉन 3.71। यस, तो ये आ गया हमारे पास। क्या हो गया ये? वापस चेक करते हैं। 0.29 अपॉन 3.71 इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? हाँ ये आया 7.81%। 7.81% ये आपका EPS इंक्रीज हो गया। अब EPS इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब इंक्रीज इन EBIT कितना हुआ होगा? इंक्रीज इन EBIT कितना हुआ होगा? तो इंक्रीज इन EPS अपॉन लिवरेज, लिवरेज दैट इज 1.226। सॉल्व करते हैं इसको। 7.81 अपॉन 1.226 दैट इज 6.37%। इतना हुआ होगा। तो बेटा आपका नया EBIT क्या हो जाना चाहिए? अगर आपको EPS चाहिए 4 रुपया तो नया EBIT, पुराना EBIT देखिए, पुराना EBIT है 26 लाख। तो 26 लाख में ऐड कर दीजिए 6.37%। 26 लाख प्लस 6.37%। तो आपका नया EBIT हो जाएगा 27,65,620। 27,65,620 अप्रोक्स। बेटा अप्रोक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम राउंड फिगर में कर रहे हैं। डिजिट्स, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हम ले रहे हैं वो राउंड करके ले रहे हैं, 3 डिजिट ले रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा सा डिबेट कर सकता है। अप्रोक्स लिख दीजिए, करेक्ट है ये। ठीक है, पहला पार्ट। इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि इफ EPS इज ₹2, EPS 2 हो जाए। अभी तो EPS को गिरा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इन EPS, अरे भाई 3.71 था, उससे क्या कर रहा है? 2 रुपए कर रहा है, कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? इतना कम कर रहा है। कितना परसेंट कम कर दिया भाई इसने? चेक करते हैं। 1.71 कम कर दिया। कितना परसेंट कम कर दिया? 46.09%।
कम कर दिया तो बेटा ईबीआईटी भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब कितना होगा? डिक्रीज इन ईपीएस डिवाइड बाई लीवरेज। लीवरेज कितना है? 1.226। चेक कर लेते हैं, यही है क्या? 1.226, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 46.09 डिवाइड बाई 1.226, ये कितना आया? 37.59%। 37.59% आपका ईवीआईटी डिक्रीज होगा। तो बेटा नया ईवीआईटी क्या हो जाना चाहिए? पुराना ईवीआईटी 26 लाख लेस कर दीजिए उसमें से 37.59%। 26 लाख इंटू 37.59% माइनस 26 लाख माइनस 37.59% इज इक्वल्स टू, तो नया ईवीआईटी आपका हो जाएगा 1622,660। अगेन मैं यहां क्या लिख रहा हूं? अप्रोक्स, पॉइंट्स के कारण डिविएट कर सकता है लिटिल बिट। तीसरा इन्होंने पूछा है ईपीएस क्या हो जाए? जीरो। ईपीएस जीरो हो जाए। ईपीएस जीरो हो जाए। अभी क्या था? 3.71 और ईपीएस बोल रहा है जीरो, तो भैया कितना परसेंट कम हो गया? 100% कम हो गया ही। अरे भाई अभी हमारा ईपीएस था 3.71, उससे ईपीएस बोल रहा है जीरो कर दो, तो कितना डिक्रीज हुआ? इसका मतलब 100%। तो बेटा ईबीआईटी कितना डिक्रीज होगा? डिक्रीज इन ईबीआईटी 100 डिवाइड बाई लीवरेज। लीवरेज इज 1.226, तो ईबीआईटी कितना डिक्रीज होगा? सॉल्व करते हैं। 100 डिवाइड बाई 1.226, दैट इज 81.57%। तो बेटा नया ईवीआईटी क्या हो जाएगा? नया ईवीआईटी 26 लाख माइनस 81.57%। माइनस 0.57% इक्वल्स टू, ये बोल रहा है नया ईवीआईटी 479,180 अप्रोक्स। अप्रोक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल था, लीवरेज पे बेस्ड था ऑफ कोर्स, तो ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको आज जो क्वेश्चन हमने करे उससे लीवरेज का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप और प्रैक्टिस करिएगा बेटा, इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके बाद के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वो सभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी, क्योंकि हम अब सफिशिएंट प्रैक्टिस हम लीवरेज की कर चुके हैं बच्चों। तो क्वेश्चन बैंक आपके सामने, और बेटा जो क्वेश्चन है सारे सोल्व हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। डाउट अगर कोई होगा तो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।